की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान सामने आया है। एएआईबी ने शुरू की अहमदाबाद विमान हादसे की जांच। नायडू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ मानकों के तहत ये जांच होगी। सुरक्षा मानकों के लिए विशेषज्ञ कमेटी भी बनेगी। साथ ही उड़ानों की सुरक्षा मजबूत करने पर सलाह भी ये कमेटी देगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बयान दिया है और ये कहा है कि एएआईबी ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ मानकों के तहत ये जांच होगी। सुरक्षा मानकों के लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बनेगी। उड़ानों की सुरक्षा मजबूत करने पर सलाह देगी। तो ये अहम बयान है। हर स्तर पर जो है जांच हो रही है। सुरक्षा मानकों के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी जो कि सुरक्षा मजबूत करने पर सलाह भी देगी कि कैसे भविष्य में उड़ानों की सुरक्षा मजबूत हो। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। ये यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। राममोहन नायडू ने कहा कि जांच शुरू हो चुकी है। एएआईबी ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ मानकों के तहत ये जांच होगी। और आपको बताएं कि विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव मौजूद है। विवेक, हर स्तर से अब जांच शुरू हो चुकी है। आपसे समझना चाहेंगे कि कितना समय लगता है जांच पूरी होने में, चाहे अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करें, और कब तक तस्वीर साफ होगी कि आखिरी सेकंड्स में क्या कुछ हुआ? जसप्रीत, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए पूरे इलाके को है ना कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ऐसे में जो हम अंदर की साइड रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो मैंने आपको पुर्जे दिखाई किससे के इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक पुर्जे को इकट्ठे किया जाएगा। ये जो आप जो टीम देख रहे हैं वो डीजीसीए की टीम है। जो मेरे पीछे देख रहे हो डीजीसीए की टीम है, वो अब अंदर जाकर जो एक्सपर्ट्स है, ये टीम मुंबई से आई हुई है और जितने भी डीजीसीए के सीनियर ऑफिसर्स है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो अब अंदर जाके पूरा इंस्पेक्ट करेंगे कि आखिरकार एग्जैक्टली जो पार्ट्स गिरे हैं और जो इंसिडेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आखिरकार हुआ क्या। ये लोग जो भी आप देख रहे पूरी टीम ये डीजीसीए की है। ये मुंबई और दिल्ली की भी एक टीम डीजीसीए की आने वाली है। हालांकि इस पूरे मामले में डीजीसीए ने जांच का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ इसमें हर संभव पूरी जांच की जाएगी आखिरकार ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि जब भी इस तरीके के बड़े प्लेन क्रैश होते हैं तो उनकी रिपोर्ट आने में लंबा समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स मैंने बताया कि एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है, जो पायलट को पायलट और एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के जो भी बातचीत होती है, एक एक चीज़ उसमें रिकॉर्ड की जाती है। जो मेडे की बात हुई थी, मेडे का मतलब होता है कि जो पायलट है वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है और फुल इमरजेंसी, यानी कि उसके हाथ में कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेडे डिक्लेयर कब हुआ था, उससे पहले बातचीत क्या हो रही थी, वो सारी बातें ब्लैक बॉक्स से निकाली जाएगी। तो डेटा होता है ब्लैक बॉक्स का, रिकवर करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसे एजेंसीज अपने कब्जे में ले चुकी हैं और एजेंसीज कब्जे में लेने के बाद उसके एक एक डेटा निकल जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि डीजीसीए की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि ये लंबा बड़ा इलाका है और जिस तरीके से एयरक्राफ्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है और टेक ऑफ होने के बाद कुछ ही सेकंडों में वो पूरी तरह से हमारे साथ मौजूद है। अरुण, देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। डीजीसीए की एक और टीम आई है और इस रास्ते से अंदर वो जा रहे हैं। देखिए, पूरा लगभग 200 मीटर के अंदर ये मलबा पूरा विमान का है और हर जगह जाके डीजीसीए की टीम, देखिए डीजीसीए के जो जांच अधिकारी हैं वो लोग हर एंगल से और हर जगह पर जहाँ भी छोटा मलबा बड़ा मलबा जहाँ पर भी मलबा पड़ा है, इंजन जहाँ पर पड़ा है, कॉकपिट और बीच का हिस्सा, इस पूरे इलाके में वो यहाँ पर गिरा है। ये जो आप तस्वीरें दिखाएंगे कमल देव, ये हॉस्टल के ऊपर जो विमान का पिछला हिस्सा है और कॉकपिट वो यहाँ पर गिरा था। तो उस एंगल से भी जांच हो रही है। हर जगह पे कहीं कोई तस्वीर ऐसी न बच जाए जांच में जिसकी अहम हिस्सेदारी हो, जो अहम सबूत साबित हो सकता है। जो टुकड़े हैं, जो साबुत टुकड़े बचे हैं, उनकी भी जांच हो रही है। तो एयर इंडिया की टेक्निकल टीम पहले पहुंची थी, डीजीसीए की टेक्निकल टीम अब पहुंची है। एक अलग से जांच आयोग बना दिया गया है। कुल मिलाकर के कोशिश ये है, ब्लैक बॉक्स पहले ही मिल गया क्योंकि टेल सुरक्षित थी और जो सबसे पहले जो फर्स्ट इंपैक्ट था, देखिए जरा तस्वीर दिखाई कमल देव जी, वो बिल्डिंग जो देख रहे हैं जो पूरी तरह से जल गई है, वहां पर फर्स्ट इंपैक्ट था। विमान का जो टेल था वो वहीं पर टकराया और वहीं पर धंस गया है। तो टेल सुरक्षित था, इसकी वजह से ब्लैक बॉक्स सुरक्षित है। 1100 डिग्री सेल्सियस में भी, तापमान में भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। वो मिल गया है, उसका अनुसंधान चल रहा है। बिल्कुल अरुण, यही खासियत होती है क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये हॉस्टल की जो छत होती है उस पर ये टेल होती है, टेल अभी भी वहां पर है। जो आसपास का इलाका है, क्योंकि वहां पर भी अफरा तफरी मच गई थी, जो गाड़ियां थी वो भी वहां जल गए थे। तो क्या कोई आंकड़ा आ पाया है या फिर हॉस्टल के अलावा कोई और इमारत को नुकसान पहुंचा हो?
नहीं देखिए, आसपास तो इमारतें कई थी। मैंने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। जब मैं जो हादसे वाली जगह है उसके सामने वाली बिल्डिंग से चढ़ के रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ से जो दूसरा टावर है उसके ऊपर से जब देख रहा था, आसपास कई यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। लेकिन जो टकराया है विमान वो उस बिल्डिंग से टकराया। उसके बाद जो पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, MBBS स्टूडेंट्स, उनकी जो उनके रहने की जगह है, जो कैंटीन है, ये पूरा मलबा और जेट फ्यूल इस पूरे इलाके में फैल गया। तो 5 टावर यहाँ पर कुल मिला के हैं। कुल मिला के 5 टावर हैं जिसमें आग लग गई। 5 टावर के अंदर सैकड़ों लोग थे। बहुत सारे लोग भाग गए जो निचले तल पे थे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 मंजिला ये इमारत है। तो जो नीचे 2-3 तल पे थे वो तो सीढ़ियों से भाग गए, लेकिन जो सबसे ऊपर थे वहाँ पर उनको बर्न इंजरीज हुई हैं। काफ़ी लोग जले हैं। 50% से लेकर 80% तक उनका शरीर जल गया। उनका इलाज हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बचने में भी कामयाब रहे, भाग गए वहाँ से। ठीक है, कई जानवर यहाँ पर, कई जानवर अभी हमने देखा कि परिजन है जो वहाँ पर मौजूद है, उनको जानकारी मिल पाए मेडिकल स्टाफ के बारे में जो उनके अपने अंदर मौजूद थे। इसके लिए कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है, चाहे उनके हम रहने की बात करें, खाने पीने की बात करें परिजनों के? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुलिस अधिकारी जो यहाँ पर हैं, NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, लोकल प्रशासन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी बांट रहे हैं यहाँ पर। जी सपोर्ट कीजिए प्लीज। जी, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी भी यहाँ पर दे रहे हैं, लोगों को खाना भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। जो परिजन आएंगे, सरकार ने उनके लिए भी घोषणा की है, उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, DNA मैच करने के लिए उनका जो सैंपल है वो भी लिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, 2010 में जब मैंगलोर में प्लेन क्रैश हुआ था तब भी मैं वहां गया था और मैंने देखा था कितनी बुरी हालत में शव वहां पर दिखाई दिए थे। छोटे छोटे टुकड़ों में उनके शव थे, जले हुए पूरी तरह से शव थे और छोटे-छोटे है। ऐसे में जांच जारी है। बिल्कुल, आपने बताया कि पहले भी आपने वो विमान हादसा कवर किया था, लेकिन जो आज ये विमान हादसा हुआ है, आप देखिए इतने सारे लोगों की जान चली गई है और ये इतिहास में, हिंदुस्तान में बड़ा विमान हादसा। विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपने बताया था कि अब जहां पर आप मौजूद थे, जहां पर मलबा था, वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। DGCA की टीम वहां पर मौजूद है और कौन कौन सी टीमें इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है? देखिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो सबसे अहम रोल DGCA का होता है, क्योंकि DGCA की पूरी जिम्मेदारी होती है कि सारे जो रिपोर्ट्स तैयार होते हैं वो DGCA के पास आते हैं। अब इसमें इंक्वायरी हो रही है कि जब भी एक SOP होता है कि जब भी प्लेन कोई टेक ऑफ होता है तो उसमें पूरा एयरक्राफ्ट उससे बाकायदा चेक किया जाता है कि वो सही कंडीशन में है या नहीं। उसके बाद ही उससे नोट मिलता है, नोट मिलने के बाद उस फ्लाइट को यहाँ पर टेक ऑफ किया जाता है। और जिस तरीके से जिस तरीके से यहाँ से जो पुलिस वाले हैं वो पूरे इलाके को अभी यहाँ से खाली करने की कोशिश कर रहे हैं कि DGCA की टीम है वो यहाँ पर पहुंची। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जाने से 2 मिनट रुकी तो सही। वो लोग आपके हिसाब से हमें बोल रहे हैं।